ग्रे डाइवोर्स जो बढ़ रहे हैं, क्या लगता है? ग्रे डाइवोर्स बिगेस्ट रीजन इज दैट दे गेट बोर्ड. सोचती है भाई कहीं ना कहीं इसका चक्कर होगा. कबाब में हड्डी आजकल सास भी है, ससुर भी है, नंद भी है. लोग यूज कर रहे हैं एक दूसरे को और बस छोड़ रहे हैं. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 20 years being together, थोड़ा जल्दी उन्हें समझना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए. जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, आदमी औरत को बनाया था, शादी को बनाया था, उन्होंने उस समय डाइवोर्स को नहीं बनाया था. हस्बैंड कहता है आई एम ऑलवेज राइट, वाइफ कहती है आई एम ऑलवेज राइट. बस राइट के चक्कर में रॉन्ग डायरेक्शन में चला जा रहा है रिश्ता. कभी कभी ऐसे चैट वैट वाइफ देख भी ली तो भाई फ्रेंड है, चलता है बस. बेड में खुश नहीं होंगे ना. अभी तो बड़ी जल्दी है, हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी मजा चल रहा है अभी तो. शादी के पहले तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है और शादी के बाद तेरा चेहरा कितना पुराना लगता है. ग्रे डाइवोर्स 20-20 साल बाद, 25 साल बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि वी आर नॉट परफेक्ट फॉर ईच अदर, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, तो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं. लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों कर रहे हैं, पूछते हैं लोगों से. ग्रे डाइवोर्स बिगेस्ट रीजन इज दैट एक टाइम के बाद लोगों की मेंटालिटी इस तरीके से चेंज हो जाती है एक दूसरे के लिए. दे गेट बोर्ड. तो बोर हो जाते हैं एक दूसरे के, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए, जोक चुटकुले सुनाएं. वेल बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग है जो हम हमेशा से मेंटेन करते आए हैं उसके ऊपर वर्क करने की जगह दे प्रेफर अ ईजियर ऑप्शन आउट. अब लेकिन ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे इट बिकम नेसेसरी, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर कुछ, वहाँ पे इट इज मोर अंडरस्टैंडेबल. वी डोंट नो अंदर अंदर क्या चल रहा है, हो सकता है अंदर वायलेंस भी चल रहा हो. ये बोर क्यों हो रहे हैं लोग? पीपल आर मोर इनटू हाइप दीस डेज. उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप कंपैटिबल हो कि नहीं. अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो और लाइक आप एक बस पावर कपल की तरह दिख रहे हो, सो दैट्स व्हाट दे लाइक टू डू. आपके साथ ये सिचुएशन नहीं चल नहीं, रही है? मेरे साथ ऐसी कोई आपकी सिचुएशन. शादी हो गई? हाँ जी, हाँ जी. कितने साल हो गए? कुछ महीने ही हुए हैं वैसे तो. 1 महीना हुआ. अभी तो बड़ी जल्दी है, हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी मजा चल रहा है अभी तो. अभी तो मजा आ रहा होगा. हाँ हाँ, अभी तो अच्छा लग रहा है सब कुछ. लेकिन ये जो खटपट हो रही है, हाँ. आपने अपने फ्रेंड्स में भी, अपने सर्कल में देखा होगा, ये हाँ. क्यों हो रही दोनों के बीच में? क्या हो रहा है बीच में? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? पॉइजन आ जाता है रिश्तों में? पता नहीं, मतलब लोगों को इन लॉज की प्रॉब्लम है, सेम टीवी शो अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही होता होगा और कुछ तो पता टीवी शो पे डाइवोर्स हो रहे भाई. हो सकता ये है. तेरा शो अच्छा नहीं, मेरा शो अच्छा, ये मेरा ही चलेगा. हाँ ये चल रहा है. हाँ, ये चल रहा है. मुझे तो लगता है मैं तो कर दूं, मतलब. रिमोट उठाओ, टीवी बंद कर दो यार. बिल्कुल बिल्कुल. ओटीटी देख लेना, लेकिन हम ओटीटी पे हैं. जीसस ने एक बात बोली थी कि शुरुआत में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, आदमी औरत को बनाया था, शादी को बनाया था, उन्होंने उस समय डाइवोर्स को नहीं बनाया था. डाइवोर्स तब आया जब इंसान का पाप आया, क्योंकि वही जैसा कि आपने कहा कि शर्ट. पापी हो, समझ गए? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर. शादी हो गई? नहीं, मेरी अभी हुई नहीं है. ये बंदा करेगा भी नहीं भाई, लग रहा है. नहीं, बिल्कुल करूँगा. बिल्कुल, मेरे को शादी बहुत अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि शादी के थ्रू बचपन से ही आपका सपना था शादी करेगा? बचपन से तो नहीं, बट जब शादी की ब्यूटी समझी मैंने कि शादी कितनी अच्छी चीज़ है. 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो हो सकता है कोई थोड़े ठरकी टाइप के लोग हों तो उनका तरह तरह की चीज़ों चखने का मन करता है. कभी आम, कभी लेमन, कभी ऑरेंज, कभी अंगूर. तो हो सकता है ये अलग अलग टाइप के लोग हैं. ये इतनी सारी डिश खाने की इच्छा है, इंडाइजेशन नहीं हो जाए है ना? तो हो ही जाता है ना इंडाइजेशन. हो जाता जब पत्नी को पता चल जाता है तो फिर मार कुटाई ये सब चलता ही रहता है. वो भी तो कहीं और निकलती है. हाँ, तो वही सब चल रहा है. तो हम इधर, तो वो भी अपना देखने लग जाती है. कभी आपको कोई पसंद आई? हाँ, पसंद तो बहुत सारी है, क्यों नहीं है. वो जो सच बात है वो तो बताना है, में उसमें क्या है पसंद. वाइफ को बताया? कभी कभी ऐसे चैट वैट वाइफ देख भी ली तो भाई फ्रेंड है, चलता है बस. ये पोटेंशियल ग्रे डाइवोर्स का मामला है, आगे जाके ग्रे डाइवोर्स में बदलेगा? नहीं होगा. नहीं होगा. इच्छा कुछ आगे जाने की है या फिर नहीं, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. अभी बढ़िया चल रहा इससे आगे क्या जाएंगे, 2 बिटियां हैं. है? इन लोगों के मन में लेकिन अचानक ग्रे डाइवोर्स का आ जा रहा है. वो एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं हो रहा है, मतलब उससे भी ज्यादा क्या होगा, एक दूसरे को बेड में खुश नहीं होंगे ना. बीवी हस्बैंड से खुश नहीं है, हस्बैंड बीवी से खुश नहीं है. बिस्तर तय कर रहा है भाई, गद्दा अच्छा होना चाहिए, यही? बिल्कुल बिल्कुल सर. यही मैं समझा ठीक? बेड में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए भाई. बेड में बीवी मियाँ से खुश, मियाँ बीवी से खुश होना तो चाहिए ना. महंगे महंगे गद्दे लगा दें, क्या कर दें? जरूरी नहीं है महंगे गद्दे लगा, खाली फर्श पे एक तन्ना बिछा दो. उससे भी काम चल जाएगा. बात कहाँ जा रही है, समझ रहे हैं आप? ये बोलता है ना, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, शायद ये भी हो सकता है. हर किसी के साथ तो ये नहीं होगा, लेकिन
बहुत लोगों के साथ ये हो सकता है कि एक को देखते देखते मन बहरा हो, मन बहकावा हो गया हो। देखा देखी चल रही है, उसके पास नहीं तो मेरे पास भी होना चाहिए नहीं है, गाड़ी वाला मामला है। कितने साल हो गए शादी को? मेरी तो अभी शादी नहीं, इनकी हुई पड़ी नहीं है। नहीं करने की इच्छा है कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं है। नहीं क्यों नहीं करना आपको? ये सब डाइवोर्स के चक्कर देख के करना ही नहीं है शादी? हाँ बस यही दिखता है कि बंदा फ्री है जब तक अकेला है, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े, इन पे कौन घुसे। कितने साल हो गए शादी को? शादी को हो गए 25 साल। 25 साल। यस, मन भर गया क्या, या फिर चल रहा है मन? ठीक है चलने दो। ऐसा ही है, गोइंग ऑन। ओके टाइप से है? हाँ यस यस। ओके टाइप से क्यों? अच्छा क्यों नहीं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स, विचार नहीं मिलने, बहुत सारे एक स्टेज पे आके है ना, बड़ी चिक चिक बाजी स्टार्ट हो जाती है लाइफ के अंदर, है लेकिन कंप्रोमाइज करता फिर भी आदमी। यस, एक लेवल पे जाके। चिक चिक क्यों होती है? फैमिलीज मैटर होते हैं और कुछ होते हैं, ठीक है ना। वाइफ दूसरे पे एक्स्ट्रा अफेंस का सोचती है, भाई कहीं ना कहीं इसका चक्कर होगा, ऐसे ही शक की बिना पे सब चल रहा है मामला। Yes. वो इस पे शक कर रहा है, वो इस पे शक कर रही है। हम नहीं करते, वो करती है। हम नहीं करते। वैसे आपके ऊपर अभी भी हो रहा है शक, ये तो बड़ी बात है। शादी हो गई? जी कभी ऐसा होता है कि पसंद नहीं आ रहा, बहुत साल हो गए एक चेहरा देखते देखते, अब बहुत हो जाता है, पक जाते हैं, पर फिर भी रहना वहीं पे है तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। कई साल बिताने के बाद लड़ना भी है, झगड़ना भी है, रहना तो यही है। उसी को धोना है, उसी को सुखा देना, फिर पहन लेना। जी, चिढ़ जाएंगे तो 2 दिन बात नहीं करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, कोई गिफ्ट ले लेंगे, उसके बाद कर लेंगे बात। पर ऐसा ये जो ग्रे डाइवोर्स हो रहा है वो क्यों हो रहा है? एक्चुअली आजकल ना पेशेंस खत्म हो गया है लोगों में, मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, टॉलरेंस पावर कम हो गया है उनको। सबको एक कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। इसमें हस्बैंड राइट होता है, वाइफ राइट होती है? हस्बैंड कहता है आई एम ऑलवेज राइट, वाइफ कहती है आई एम ऑलवेज राइट। बस राइट के चक्कर में रॉन्ग डायरेक्शन में चला जा रहा है रिश्ता। जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो ये है कि पॉसेसिवनेस जो होता है वो एक मेन रीज़न होता है ग्रे डाइवोर्स का। कि अगर मैं ऐसा बोलूँ, थोड़ी प्राइवेसी दो, थोड़ी इंडिपेंडेंस दो, क्योंकि लड़कियां भी एजुकेटेड है, कैरियर ओरिएंटेड है, लड़के तो है ही। किसी और के साथ डेट पे जाने दें चलेगा? देखिए ये डिस्कस करें तो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डेट पे जाने से क्या है, ठीक है वो तो अब जिसका वो मतलब जा, okay इट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर अल्टीमेटली। लोग मज़े के लिए ज़्यादा देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, लाइफ पार्टनर कौन ज़्यादा मज़ेदार है कौन ज़्यादा नहीं है। और जहाँ पे लोगों को देखना चाहिए कि हमें रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ाना है, वो देखते हैं कि आज मज़ा कहाँ कैसे मिल रहा है। मजे के लिए चल रहा है, फन चलते रहो। इस मोमेंट में मजा है तो ठीक है, अगले मोमेंट में नहीं है, ओके बाय टाटा, यही चल रहा है। बहुत ज़्यादा, ये तो हर दूसरी फैमिली में डिवोर्स के सुनने को मिलना है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, कभी इन लॉज की वजह से या कभी लड़की की खुद की गलती की वजह से। इन लॉस की वजह से बहुत होता है। वो फिल्में देखते थे ना, प्यार करने वाले 2 हैं और फिर रोले अटकाने वाले 50, उनमें इन लॉस सबसे बड़े होते हैं। कबाब में हड्डी तो कबाब में हड्डी, आजकल सास भी है, ससुर भी है, नंद भी है, आजकल तो सब साथ ही रह रहे हैं। ये घर तोड़ के क्या मिलता है तुम लोगों का? है खुशी मजा। उधर भी मजा चल रहा है। उन्हें भी अब जो सीरियल देखे हैं वो कहीं तो इम्प्लीमेंट करना है, तो यहीं इम्प्लीमेंट करना है। अब आदमी बोर हो जाता है ना, बंदा बोर हो जाता है। बढ़िया है, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि डिवोर्स केस क्या है, फिर कोर्ट में जाओगे, ऐसे तो डिवोर्स हो नहीं रहे हैं। अब कोर्ट केस में क्या है, 3-4 साल तो कहीं नहीं गए कोर्ट केस में। अब उन 3-4 साल आप क्या करोगे? आप लॉ बदलवा दें, जल्दी करवा दें डिवोर्स। हाँ, ये तो है, जल्दी भी करवाओ, क्योंकि फिर जिसको ज्यादा मजे करने वो आगे अपनी लाइफ आगे देखे। जज साहब ऑर्डर अभी किया जाए। आई थिंक इट्स ओके, सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस है। अगर उन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं लग रही है, सो इट्स ओके टू मूव ऑन। ये अंडरस्टैंडिंग मिल क्यों नहीं रही? 2 लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस, पर्सपेक्टिव, वे ऑफ लाइफस्टाइल, सब कुछ होता है, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट आई थिंक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 20 years बीइंग टुगेदर, थोड़ा जल्दी उन्हें समझना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। इतनी देर क्यों ले रहे हो भाई? 1 आध साल में समझ के निपटो। हर व्यक्ति जिसको भी देखो, मुझे परफेक्ट मैच नहीं मिला, ऐसा है ना? क्यों है? करेक्ट। क्योंकि आजकल लोग परफेक्शन के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, और परफेक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। सो वो रॉन्ग चीज़ के पीछे जब भागोगे, सो कुछ हाथ नहीं लगे। सपनों की राजकुमारी और सपनों का राजकुमार दिमाग में बैठा है तो यही होगा आगे जाके। डाइवोर्स अब ग्रे बोलो चाहे कोई और कलर रख दो, यही होगा। लोग यूज कर रहे हैं एक दूसरे को और बस छोड़ रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये सिर्फ सेलिब्रिटी में है या फिर नीचे भी है मामला? नीचे है, लेकिन इस स्तर से नहीं है जिस स्तर सेलिब्रिटी में है। उनके यहाँ उनकी जो पद्धति पहले से चली आ रही है, अभी से नहीं है। ये मामला पैसे का है या पर्सन का है या कुछ और है, फ्रीडम का है, क्या है? लोग आजकल चाहते हैं, आजकल हम जितने लोग चाहते हैं कि फ्रीडम नहीं मिल रहा। अरे फ्रीडम होता क्या है?
हमारा फ्रीडम हमारा परिवार होता है। जब हम परिवार के साथ नहीं रह पाए तो फ्रीडम क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत चीज़ ढूंढते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल परफेक्शन ढूंढते हैं, और हमारे मन में ये भी बस गया है कि लाइक मेड फॉर ईच अदर इन हेवन। तो ये नहीं, ये अगर हमारे मन में रहेगा तब तक हम लोग खुश नहीं रह सकते हैं। हमें जो है हमारे पास उसी के साथ खुश रहना चाहिए। आई थिंक वी नीड टू एक्सेप्ट ईच अदर एंड ग्रो विद ईच अदर, यही सोल्यूशन है। वो एक्सेप्टेंस शुरुआत में रहती है, बाद में नहीं, ऐसा क्या हो रहा है? देखो हमारा, मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो एज है बिटवीन 25 to 50, ये एक ईगो का स्टेज होता है, जहाँ पे लाइक चाहे आप औरत हो या मर्द हो, आप में ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि मेरा भी है, क्योंकि हम लोग अभी यूथ है, स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास अर्निंग है। लेकिन एक एज के बाद लाइक फॉर एग्जांपल 60s वगैरह में आप जब पहुँचोगे तो हमारे पेरेंट्स को आप ये बोलते हुए नहीं देखोगे, लेकिन अभी इस एज में कॉमनली लोग बोलते। तो ये पैसे की गर्मी बोल रही है? पैसे की घर में नहीं बोलूँगी, ये एक हर स्टेज का अपना वो एक ईगो स्टेज होता है। ऐसा होता है कि एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं, आई थिंक लोगों को ज़्यादा किसी और से अट्रैक्शन हो, उसी वजह से। आपको कभी लगा कि भाई बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, मैं छोड़ दें, ऐसा कभी लगा? कभी होता है ऐसा क्या? नहीं। तो बाकी लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या वजह होती है? ये 1 साल पहले होता था। हाँ? जब रिसेंट शादी हुई थी तब रियलाइज होता था। कि अब छोड़ दें अब? हाँ। हाँ, वो किसी तो- भी लड़ाई में आता था कि हाँ। मतलब नहीं, करना ही नहीं था, हाँ, बट फिर कंफर्ट लेवल जैसे जैसे आने लगता है तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। पता चल गया ठीक है यार, रात रात को बोलेगा सुबह ठीक हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कैसे आए? यस करने से, हर बात पे यस करना आपको, बस अंडरस्टैंडिंग किस करना है? यस यस। अच्छा, हर बात पे यस करना है, मैंने गलत सुन लिया भाई। अंडरस्टैंडिंग का होता है कि हाँ में हाँ मिलाते जाओ। अच्छा ये कहना था, हाँ ये तो ठीक ही था। चाहे कुछ हो, सही हो गलत हो, हाँ कहते रहो। ग्रे डाइवोर्स जो बढ़ रहे हैं, क्या लगता है, करोगे आप भी? देखो हमारी जो कल्चर है उसके हिसाब से तो ये सिर्फ नहीं होता, लेकिन हाँ आजकल मन लोगों है, हाँ? को मन भी नहीं है ये, लेकिन हाँ लोग जो कर रहे हैं, लेकिन आप बचोगे कैसे? हर किसी पे जब एक इफेक्ट आ रहा है, जब एक बंदा जैसे हमारी यंग जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन है, वो देखेगी ये सब चीज़ें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, 20-20 साल 15-15 साल बाद शादी हो गई, भाई डाइवोर्स हो रहे हैं, तो उनके नाम तो वैसे शादी में इंटरेस्ट नहीं बचेगा। मिल गया आंसर ग्रे डाइवोर्स पर। ग्रे डाइवोर्स, आज ग्रे है, कल ब्लू, परसों रेड, कुछ भी कलर बदलते जाओ और जो मन मर्जी हो करते जाओ। क्या सोचते हैं आप, सोचिए। Mic check.